अब बिड और आस्क क्या होता है? अगर आप लोग अगर आप लोगों को पता होगा मेटा 5 पे बिड क्या होता है और आस्क क्या होता है? बिड बेसिकली वो प्राइस होती है जिस पे एक बायर खरीदने के लिए रेडी होता है किसी भी चीज को। समझ आई? बिड वो प्राइस होती है जिस पे एक जो ट्रेडर या एक आदमी है वो किसी भी चीज को खरीदने के लिए तैयार है। बिलफर्ज ये मार्केट है, राइट? यहाँ पे इसकी प्राइस है 100। ओके, चार्ट थोड़ा आगे ले जाते हैं। ओके, ये मार्केट चल रही है। बिड और आस्क क्या होता है? यहाँ पे स्टॉक की प्राइस है 100। ओके, अब यहाँ पे बिड और आस्क ये होता है कि बिड बेसिकली वो प्राइस होती है जिस पे एक बायर खरीदने के लिए तैयार है, और आस्क वो प्राइस होती है जिस पे एक आदमी जो है सेल करने के लिए तैयार है। सही है? अब ये क्या होता है कि ये जो बिड और आस्क के दरमियान में जो फ़र्क होता है ना, अगर आप लोग मेटा 5 को यूज़ करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे दो लाइन्स चल रही होती हैं, एक बिड और एक आस्क। उसके दरमियान जो वैल्यू होती है ना, वो बेसिकली जो होती है वो ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। समझ आई मेरी बात की? अगर नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँ। ये जो दरमियान में जो होती है, इसके बिड और आस्क के दरमियान में जो वैल्यू होती है, जो कुछ सेंट्स का फ़र्क होता है, वो मतलब ये होता है कि ब्रोकर कहता है कि ठीक है मैं आपकी जो है ना मगर अगर आप एक 100 पे किसी चीज़ को बाई करना चाह रहे हैं तो वो कहता है ठीक है मैं 100 पे बाई नहीं करूँगा, मैं 101 पे बाई कर दूँगा। सही है? और जब सेल करना होगा तो मैं 99 पे सेल करूँगा, 99 पे सेल करूँगा। सही है? तो ऐसे क्या होता है कि ब्रोकर जो है ये बिड और आस्क की जद में भी पैसे कमाता है। मतलब एक स्टॉक है, आपने 100 का खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप उसे बाय करेंगे तो वो 101 पे बाय होगा जाके। सही है? उसकी वजह से ये जो प्राइस में डिफरेंस है ना, ये होता है स्प्रेड, और यही स्प्रेड की वजह से ब्रोकर्स पैसे कमाते हैं। लेकिन ब्रोकर्स कहते हैं ठीक है, हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें ना बिल्कुल जहाँ पे हम लोग पंच कर रहे हैं ना, ऑर्डर को 100 पे पंच कर रहे हैं, तो 100 पे ही हमें जो है प्रॉफिट, हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ब्रोकर इस पे भी राजी हो जाता है। ब्रोकर कहता है ठीक है भाई, अगर आप लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हो 100 की प्राइस पे तो आप 100 की प्राइस पे बाय कर लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं पर लोट फिक्स प्राइस लूंगा। पर लोट जो है ना, फिक्स मतलब कि चार्ज करूंगा। लाइक कुछ होते हैं वो $6 चार्ज करते हैं। अब यहाँ से प्राइस उठ के यहाँ चली जाए या यहाँ से यहाँ आ जाए, सही है, जो ब्रोकर है उसने अपने पैसे कमा रही। $3 उसने यहाँ से ट्रेड जब एग्जीक्यूट करनी है, $3 उसने यहाँ से रख लेने हैं, और $3 जब हमने बंद करनी है, $3 उसने रख लेने हैं। समझ आ गई बात की? अगर हम फिक्स पे काम करना चाहते हैं तो वो अपनी प्राइस फिक्स कर देगा, और अगर हम फिक्स पे नहीं करना चाहते तो हमें वो स्प्रेड दे देगा कि ठीक है भाई मुझे स्प्रेड की शक्ल में दो। ठीक है, अगर आप 100 पे ट्रेड लगा रहे हो तो वो 101 पे जाके लगेगी। और जब यहाँ से प्राइस निकलती है, लाइक यहाँ से प्राइस निकल के 102 पे चली जाती है, तो अब हम लोग कहते हैं कि हम लोग सेल करना चाह रहे हैं। जब हम सेल करेंगे तो तब हमारी आस्क की प्राइस पे सेल होगी। लाइक अगर हमारी मार्केट 120 पे है इस टाइम, और जो आस्क प्राइस है वो 119 पे है, तो हाँ 119 पे है, तो हमारी ट्रेड जो बंद होगी वो 119 पे होगी। वो $1 इधर से भी रख लेगा और $1 इधर से भी रख लेगा हर दफ़ा। लेकिन ये डॉलर्स में नहीं होता, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, कुछ सेंट्स में होता है। लाइक 0.02 सेंट ऐसे करके होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ब्रोकर्स इस तरह काम करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड्स पे काम करना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं हम कोई पैसा नहीं आपको देंगे भाई, हम जहाँ से ट्रेड लगा रहे हैं हमारी ट्रेड वहीं से चलनी चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है भाई आप वहाँ से चला लो और आप मुझे फिक्स कमीशन दे दो। $3 हैं, $5 हैं, वो जितना भी पर लोट होती है। आगे जाके हम लोट्स का भी पढ़ेंगे, लोट्स क्या होती हैं, और इनको कैसे मैनेज करते हैं, रिस्कों को कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ब्रोकर के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
बाकी नॉन रेगुलेटेड रेगुलेटेड मतलब नॉन रेगुलेटेड और रेगुलेटेड में यही फ़र्क होता है कि कौन सा किसके पास लाइसेंस है और किसके पास लाइसेंस नहीं है। लाइक एक ड्राइवर है जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है बेसिकली, तो उसमें अगर उसको देखा जाए तो एक बगैर लाइसेंस के भी लोग इधर ड्राइविंग करते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। अब एक ड्राइवर जो है वो लाइसेंस के साथ भी कर रहा है और लाइसेंस के बगैर भी कर रहा है, मतलब एक रेगुलेटेड है और एक नॉन रेगुलेटेड है। मतलब एक ड्राइवर जो है वो अप्रूव्ड है हुकूमत की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई आप गाड़ी चला सकते हो, लेकिन एक वही सेम गाड़ी चला रहा है एक बंदा, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो मतलब नॉन रेगुलेटेड है। आगे चल के हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि हमें रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड को, ब्रोकर्स को कैसे पहचानना है। मुझे ये लग रहा था कि मैं इस वीडियो को बेसिक में रखूं ताकि लोग ब्रोकर्स के बारे में भी जान सके कि ब्रोकर्स क्या होते हैं। ब्रोकर्स बेसिकली मिडल मैन होता है, सही है। आप मानो ये मार्केट है, सही है, ये मार्केट है, ये ब्रोकर है, सही है, ये ब्रोकर है और ये ट्रेडर है, सही है। अब ट्रेडर डायरेक्ट इसमें नहीं एक्सेस कर सकता, अगर उसे इधर एक्सेस करना तो उसे बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। हम लोग कहते हैं $50,000, सही है। $50, $50,000 हमारे लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल है, सही है। अगर हम लोग ये देखेंगे $50,000 हमारा बहुत बड़ा कैपिटल है, और अगर हम इंस्टीट्यूट या बैंक्स की तरफ देखें तो उनके एक दराज में इतना पड़ा होता है। अब बताओ हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, उनके एक दराज के अंदर 50,000, लाख, 2 लाख, $5 लाख पड़ा होता है। तो इसके लिए हम लोग ये नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडर्स ब्रोकर पे जाता है, ब्रोकर्स को बोलता है। अब ये ज़्यादा 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 इधर 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 ज़्यादा 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 ट्रेडर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिनकी वजह से इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये जो होता है ये अपना उठा के मार्केट के अंदर पंच कर देता है। जो रिजल्ट निकलता है उसको वापस लाता है ए बुक में, और ये वापस दे देता है। अब आपको ए बुक और बी बुक की भी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ए बुक और बी बुक की समझ नहीं आई, या तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, या आप मुझे इस वीडियो को दोबारा देखें। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग सब जो है साथ मिल के आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर करते हुए जाएं। ब्रोकर्स क्या हैं, नेक्स्ट जो वीडियो है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे है। मार्केट स्ट्रक्चर की जो वीडियो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता या आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती, तो आपकी ट्रेडिंग की बैकबोन नहीं है बेसिकली, सही है। बैकबोन आपकी ट्रेडिंग की नहीं है, वो किसी टाइम भी कोलैप्स कर सकती है, सही। इसीलिए हमें नेक्स्ट जो क्लास है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे हम बनाएंगे, और पूरी डिटेल से बनाएंगे। चाहे 4, 5, 6, 7, 8 लेक्चर हो जाए, मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे माप करते हैं। उसके अलावा फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो आप काइंडली मुझे बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नहीं तो हम लोग अपने पैटर्न से चलते जाएंगे कि कौन सा है। बाकी ये ब्रोकर्स का सारा काम था। अगर आपको ब्रोकर के रिलेटेड कोई भी सवाल में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। इस तरह बेसिकली ये भी क्या होता है, इस सिनेरियो में ट्रेडर ब्रोकर के पास जाता है और ब्रोकर जो है वो मार्केट में ऑर्डर को पंच कर देता है, सही। इसमें क्या होता है कि मार्केट की जो नॉइस है वो कम हो जाती है। वो अब ऐसे जो ब्रोकर्स हैं, अब मानो अगर दुबई में दुबई इतना पॉपुलर सिटी है, पॉपुलर कंट्री है दुबई, अबू धाबी, मुत्तहदा अरब अमारात, यूएई, इतनी पॉपुलर है, उधर 7-8 हज़ार आदमी है। लेकिन सोचो कि उधर ट्रेडर कितना होगा, उधर ट्रेडर 10 लाख होगा। अब 10 लाख आदमी मार्केट में ऑर्डर पंच करने जाएगा और सेल बाय सेल करने जाएगा, तो मार्केट में नॉइस पैदा होगी। मार्केट बोलती है ठीक है भाई, मैं इसे लाइसेंस दे देती हूँ, आप इसको जानो और इसका काम जाने। अब हमें कोई भी जब भी मसला आएगा, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट के अंदर मसला आ रहा है, कोई डिपॉजिट के अंदर मसला आ रहा है, विड्रॉ के अंदर मसला आ रहा है, तो हम लोग सीधा ब्रोकर के पास जाएंगे। ब्रोकर मार्केट वाले बोलते हैं कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, हमने आपको लाइसेंस दे दिया है, अब आप इन सब लोगों को हैंडल करो। तो वो बोलता है ठीक है। इसलिए भी ये ब्रोकर्स हमें ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हम ये भी जाके बात करेंगे, नेक्स्ट आगे टॉपिक के अंदर जाके हम ये भी बात करेंगे कि ब्रोकर बेस्ट है, सही है, या प्रो फर्म्स बेस्ट है। प्रो फर्म्स के बारे में शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो हम इस पर भी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा हमें स्टार्टिंग में या एज ए प्रोफेशनल हमें कौन से प्लेटफॉर्म को प्रेफर देना चाहिए, ब्रोकर्स को या प्रो फर्म्स को, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।